से तुम तक में आ चुका है एक जबरदस्त ट्विस्ट। दिवाली के बाद आर्यवर्धन एक बड़ा फैसला लेता है। वह ठान लेता है कि अब वह अपने दिल की बात अनु को जरूर बताएगा, वो भी अपने ही घर में, जब मानसी और हर्षवर्धन की दूसरी शादी की सालगिरह मनाई जाएगी। आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। दिवाली के मौके पर जलंधर फिर से अनु की जिंदगी में तूफान लाने वाला है। जैसे ही अनु के घर में त्योहार की रौनक होती है, जलंधर वहां पहुंच जाता है। उसे पहले से पता होता है कि आर्या भी उस दिन अनु से मिलने आने वाला है। जलंधर की हर हरकत पर आर्या की नजर रहती है, लेकिन जब वह अचानक अनु के घर में जलंधर को सामने खड़ा देखता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वह कुछ समझ नहीं पाता और वहां से तुरंत चला जाता है। आर्या के मन में अब एक ही डर घर कर जाता है कि अगर जलंधर बार बार अनु के घर आता रहा तो कहीं अनु की जान खतरे में न पड़ जाए। इसी डर के चलते आर्या एक कठिन फैसला लेता है। वह अनु की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। उसे लगता है कि अगर वह भारत में रहा तो जलंधर अनु का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। झेंडे जब यह सब सुनता है तो उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि भागने से कुछ हल नहीं निकलेगा, बल्कि जलंधर और भी ताकतवर बन जाएगा। आर्या काफी देर तक सोचता है और आखिरकार झेंडे की बात मान लेता है। वह तय करता है कि वो इंडिया छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि जलंधर का सामना करेगा और अनु की सुरक्षा खुद करेगा। इसी बीच कहानी में खुशी का माहौल भी बनता है। मानसी और हर्षवर्धन की दूसरी शादी की सालगिरह आने वाली है। आर्या प्लान बनाता है कि इसी पार्टी में वह सबके सामने अनु से अपने रिश्ते का ऐलान करेगा। वह अनु को खास तौर पर पार्टी में बुलाता है ताकि सबके सामने अपने दिल की बात कह सके। लेकिन इस बीच मानसी के मन में कुछ और चल रहा होता है। पार्टी की तैयारियों के बीच वह हर्षवर्धन से कहती है, तुम मुझसे जो चाहो मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उस बंद कमरे की चाबी दो जो तुम कभी किसी को नहीं देती। यह सुनकर मानसी चौंक जाती है और दोनों के बीच एक तीखी बहस शुरू हो जाती है। बहुत देर तक बहस चलती है और आखिर में आर्यवर्धन हार मान लेता है। वह कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें वही चाहिए तो ले लो चाबी। वह चाबी मानसी के हाथ में थमा देता है और मानसी तुरंत वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद आर्यवर्धन के मन में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। उसे लगता है कि वह चाबी अब किसी नए रहस्य का दरवाजा खोलेगी। उधर पार्टी का समय नजदीक आ रहा है। सब मेहमान पहुंच चुके हैं और अब आने वाली है अनु। आर्यवर्धन के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही है। वह सोचता है कि क्या आज वह सबके सामने सच बोल पाएगा या नहीं। झेंडे एक बार फिर उसे रोकता है और सख्त लहजे में कहता है, तुम अनु के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। इतना सुनते ही पास खड़ी गायत्री देवी सब कुछ सुन लेती है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर झेंडे क्यों बार बार आर्य को अनु के नाम लेने से रोक रहा है। आखिर इस बात के पीछे क्या बड़ा राज छिपा है। अब आगे देखना रोमांचक होगा कि जब अनु पार्टी में पहुंचेगी तो क्या आर्यवर्धन अपने प्यार का इजहार कर पाएगा या फिर जलंधर का डर फिर से उनके बीच दीवार बन जाएगा। आपका क्या ख्याल है? क्या आर्या और अनु का मिलन हो पाएगा या किस्मत फिर कुछ और लिख चुकी है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए।